कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है रायपुर राज्य भवन में। क्या कुछ खास दिखाते हैं? जवाहरलाल नेहरू को कोसने से नहीं चूक रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा एग्जिट पोल है कि सरकार और देश के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। शायद उनको लग रहा है कि कहीं झोला उठाकर चलना ना पड़ दे। देश की जनता अब पूछ रही, और जब से 400 पार का नारा दिया था, अब कुछ दिन से तो गायब है। 400 कुर्सियां भरनी मुश्किल हो गई इनकी सभाओं में, और सबको समझ आ गया कि 400 पार का नारा जो है वो सीधा सीधा इस चीज के लिए है कि किस तरह से संविधान को बदलना है। मोदी जी ने कहा था कि चुपचाप करेंगे इस काम को, लेकिन इनके जो सांसद प्रतिनिधि थे उनको प्रॉपर ट्यूशन नहीं मिली। उन्होंने वो प्रॉपर पेपर जो था वो लीक करना शुरू कर दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान को बदलेंगे। और 10 वर्षों से जिस तरह के इनके बयान और क्रियाकलाप हैं वो सीधा सीधा बताते हैं कि संविधान को खतरा है, संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है, आरक्षण को खतरा है। और यही कारण है कि आज चुनाव जो है वो जनता और बीजेपी के बीच में हो गया है। जनता भी कह रही है कि आप देखिए, जितना आपको अन्याय करना था वो आपने कर लिया। और उसी की वानगी में हमारा एक न्याय पत्र आया, हमारा मैनिफेस्टो, कि 10 वर्षों से जो महिलाओं के ऊपर अन्याय हुआ, हमने कहा कि हम आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। हर गरीब गृहिणी महिला को 1 लाख रुपया देंगे। युवा न्याय आया कि हर जो युवा ग्रेजुएट और डिप्लोमा करेगा उसको हम 1 लाख रुपया अप्रेंटिस के लिए 1 साल के लिए हम देंगे। जिस तरह से अन्याय विभिन्न राज्यों के साथ हुआ, विभिन्न जातियों के साथ हुआ, जिस तरह से समाज के अलग अलग वर्गों के साथ हुआ, हम अन्याय से न्याय की तरफ बढ़ते हुए हम एक न्याय पत्र लेकर आए। लेकिन दुर्भाग्य, न्याय पत्र में भी झूठों के शहंशाह को क्या दिखाई दिया? उनको मछली दिखाई दी, मायोवाद दिखाई दिया, मुस्लिम दिखाई दिया, मुस्लिम लीग दिखाई दिया, उनको मंगलसूत्र दिखाई दिया, पाकिस्तान दिखाई दिया, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होती